Assalamualaikum everyone and welcome to KC 100 Index Show, where every week we discuss, analyze and study the stock market trend. पहला हमें हफ्ता नजर आया पिछले 5 हफ्तों की लगातार तेजी के बाद, जहां मोमेंटम में हमें पॉज नजर आया। जी हां व्यूअर्स, बजट के फौरी बाद जो वीक आया उसके अंदर हमें एक न्यूट्रलाइज बिहेवियर थ्रू आउट द वीक नजर आया और एक सेलिंग स्प्री नजर आई थ्रू आउट द वीक। ग्लोबल मार्केट्स भी इस दौरान नेगेटिव रही। डाउ जोन्स इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स, नेस्डैक, इवन कि यूरोपियन मार्केट्स भी सारी मंदी का शिकार रही। ऑयल $73 पर बैरल को क्रॉस कर गया। स्टील प्राइसेस में हमें हिस्टोरिक हाई तेजी नजर आ रही है। मार्केट्स अगले हफ्ते कहां जाएंगी, आज के इस शो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट अ डिले लेट्स स्टार्ट द शो। माय नेम इज एहतिशाम खान and you are watching KC 100 Index Show. ऑलराइट व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ग्लोबल मार्केट इस वक्त एक सेलिंग के अंदर चल रही है और हमें अक्रॉस द बोर्ड यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, हर जगह पे हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। अगर हम कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर भी नजर डाल लें तो वो स्काई हाई है। स्टील की प्राइसेस इस वक्त हिस्टोरिक हाई लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, जबकि ऑयल का हमने देखा कि $73 पर बैरल का लेवल भी वो ब्रेक कर चुका है। थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल ट्रेंड के ऊपर नजर डाल लेते हैं और हम ये देखते हैं कि मार्केट गोइंग फॉरवर्ड कैसी लगती है। अगर हम डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का टेक्निकल ट्रेंड देख लें तो हमें इसमें नजर आ रहा है कि लोअर लो लग चुका हुआ है और लास्ट वर्किंग डे के ऊपर इसके अंदर हमें गैप डाउन नजर आया। पिछले कुछ दिनों से इसमें हमें एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस बेसिस पे नजर आ रहा है और प्रीवियस जो इसकी रैली थी जो मार्च से स्टार्ट हुई उसके अंदर हमें एक इंपल्स पैटर्न की कंप्लीशन भी नजर आई। इसी तरह से अगर हम S&P 500 इंडेक्स का ट्रेंड देख लें तो उसके अंदर भी हमें सिमिलर स्ट्रक्चर ही नजर आ रहा है और जो प्रोजेक्शंस हैं उसकी ट्रायंगल फॉर्मेशन की उसका ब्रेकडाउन हुआ हुआ है और अगेन उसके अंदर एक ट्रंकेशन फॉर्मेशन के साथ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इंटैक्ट है। इसी तरह से अगर हम ब्रेंट क्रूड का ट्रेंड देख लें तो हमें ब्रेंट क्रूड में नजर आता है कि ब्रेंट क्रूड ने 74.94 का हाई भी टच किया, जो कि रिसेंटली इस वक्त $73 पर बैरल के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड जो है इसका काफ़ी सॉलिड है ब्रेंट क्रूड का और हमें इसके अंदर हायर हाइज और हायर लोस फॉर्मेशन नज़र आ रहे हैं, जो कि इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये ट्रेंड आगे भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ ही नज़र आता है। जी व्यूअर्स, तो अब अगर हम ज़रा सा KC 100 इंडेक्स के लास्ट वीक के परफॉर्मेंस पे नज़र डाल लें तो हमें नज़र आता है कि लास्ट वीक मार्केट का नेगेटिव रिटर्न वाला वीक था। जैसा कि हमने आपको इंट्रो में भी बताया कि मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे पहली मर्तबा कोई 5 हफ्ते तेज़ी के बाद नेगेटिव बंद हुई है और 0.14% वीक ऑन वीक बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न शो किया। तो ईयर टू डेट रिटर्न अभी भी हमारा 10% के करीब है। अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स अगर हम देख लें मार्केट में तो लकी, NRL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, TRG, FFC, दे वर द टॉप कंट्रीब्यूटर्स, while Habib Bank, MTL, OGDC, MCB, Unity, they were the negative contributor for the week. मार्केट की अगर हम हीट मैप पे नज़र डाल लें तो हमें नज़र आता है कि लास्ट 5 डेज़ के अंदर हम नेटवर्क, बाइको, सिल्क, PIBTL, GGL, GGL, FNEL, फ्लाइंग सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट, PSX, हैस्कॉल, ये तमाम शेयर्स सरे फहरिस्त रहे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूशन की और सबसे ज़्यादा रिटर्न हासिल किया। इसी तरह से अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे नज़र डाल लें तो आपको ये नज़र आता है कि लास्ट 10 डे का जो ट्रेंड है उसके अंदर फॉरेनर्स अभी भी सेलर्स ही हैं। तकरीबन $14.23 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है लास्ट 10 डेज़ में और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें सेलिंग नज़र आ रही है किसी एक सेक्टर में फॉरेनर्स की तरफ से वो कमर्शियल बैंक के अंदर है। जब व्यूअर्स कमर्शियल बैंक में फॉरेनर्स की कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर सेलिंग है, वाइल सीमेंट्स एंड फर्टिलाइज़र में हमें इनफ्लो नज़र आ रहा है। मार्केट की लास्ट वीक की अपडेट। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है मार्केट नेक्स्ट वीक। ऑलराइट व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं वो तमाम नंबर्स, वो तमाम स्टैट्स एंड वो तमाम खबरें जो कि आइंदा आने वाले वीक में मार्केट के ऊपर
इम्पैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके टेक्निकल ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शंस, जिससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट इस वीक में किस तरह से बिहेव करती है। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, तो सबसे पहले जो हम जिस खबर पे हम नज़र डालते हैं वो है कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 30% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रो कर गया है। याद रखें कि हमारी एक्सपोर्ट में मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कमी आ गई है, ऑल्दो लास्ट ईयर के मुकाबले में एक्सपोर्ट के अंदर हमारे पास ग्रोथ है। दूसरी अहम खबर कि पावर जनरेशन जो है 8.3% से इंक्रीज़ हो गई है इन द मंथ ऑफ मई, ऑल्दो जो लोड शेडिंग है अक्रॉस द सिटीज़ इन पाकिस्तान वो अपनी जगह पे है, बल्कि वो बढ़ गई है गर्मियों में। उसकी एक वजह यह भी है कि ऑब्वियसली गर्मियों में हमारी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम नज़र डाल लें तो वीकली सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर ये शो करता है कि वो इंक्रीज़ कर गया 0.28% से लास्ट वीक के अंदर, ऑल्दो अगर हम इसको लास्ट ईयर के मुकाबले में कंपेयर करें तो ये 14.52% से इंक्रीज़ कर गया। फॉरेक्स रिज़र्व में भी हमारे इजाफा हुआ है, तकरीबन 8.6 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। तो इसके साथ ही साथ जो टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो तकरीबन 23.5 बिलियन डॉलर के करीब करीब हम पहुंच गए हैं। लास्ट वीक के अंदर पाकिस्तानी रुपी अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 1.1 रुपी लास्ट वीक के अंदर डेप्रिशिएट कर गया है और इस डेप्रिसिएशन के बाद ये 156.89 पर यूएसडी क्लोज हुआ है। तो इसके साथ ही साथ व्यूअर्स अब हम चलते हैं टेक्निकल ट्रेंड की तरफ और हम नज़र डालते हैं कि मार्केट के नेक्स्ट वीक के टेक्निकल ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जी व्यूअर्स। इसी तरह से अगर हम KC 100 इंडेक्स के डेली ट्रेंड का एनालिसिस कर लें लास्ट वीक का ख़ास तौर पे, तो हमें ये नज़र आता है लास्ट वीक 3 आउट ऑफ 5 डेज वाज रेड कैंडल। जी हाँ व्यूअर्स, मंडे एंड फ्राइडे वाले दिन मार्केट पॉजिटिव बंद हुई, अदरवाइज 3 दिन लगातार मार्केट नीचे आई। आपको याद होगा कि हम डेली मार्केट एनालिसिस के अंदर जो हम क्लोजिंग एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम आपको ये बात बता रहे थे कि मार्केट में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन चुकी हुई है और मार्केट इसका प्रेशर ले सकती है। तो वो आपको नज़र भी आया कि मार्केट ने लास्ट वीक ओवरऑल सेलिंग प्रेशर के अंदर ही गुजार दिया और एक अच्छा प्रेशर मार्केट के अंदर ओवरऑल लास्ट वीक नज़र आया। आपको ये भी याद होगा कि हमने अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर भी आपको ये आइडेंटिफाई करवाया था कि मार्केट अपना एक इम्पल्स स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुकी है। जी व्यूअर्स, इम्पल्स स्ट्रक्चर के कंप्लीशन के बाद मार्केट अपने बुलिश रैली के अंदर भी करेक्शन कर सकती है, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। मार्केट की करंट करेक्शन अगर हम देखें तो मार्केट में इस बात का पोटेंशियल है कि मार्केट किसी भी टाइम 47,700 का लेवल टच कर सकती है करेक्शन में और फिर उसके बाद वो अपने नेक्स्ट ट्रेंड के लिए यानी कि अपवर्ड ट्रेंड के लिए वो स्टार्ट हो सकती है, जिस पे हमारा टारगेट 50,000 एंड अबव है। आप याद रखिएगा कि किसी भी लेवल पे मार्केट में जो डाउनवर्ड करेक्शन होगी वो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेगी टू एक्यूमुलेट, बिकॉज लॉन्गर टर्म ट्रेंड चैनल अभी भी इंटैक्ट है। ऑलराइट व्यूअर्स, ये है मार्केट के नेक्स्ट वीक की प्रोजेक्शंस। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है EK ग्लोबल वॉच लिस्ट। ऑलराइट व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं वो तमाम ट्रेड आइडियाज जो कि हमें लगता है कि बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शंस के साथ। तो अपने रिस्क टॉलरेंस को मद्देनजर रखते हुए, अपने स्टॉप लॉसेस को सामने रखते हुए आप इन स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि EK ग्लोबल वॉच लिस्ट के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स। ऑलराइट व्यूअर्स, EK ग्लोबल वॉच लिस्ट में हमारे जो शेयर्स हैं इस वीक के लिए, उनमें कोई भी शेयर नया नहीं है। जी हाँ व्यूअर्स, ये वही शेयर्स हैं जो हम आपको पिछले कुछ वीक से लगातार कोट करते हुए आ रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों ने इन तमाम शेयर्स के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए होंगे। तो हमारा पहला शेयर, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है पार्क सुजुकी मोटर कंपनी। ऑल्दो हमें इसमें लास्ट वीक जब हमने पिच किया था उसके बाद एक गैप अप नज़र आया, एक अच्छी तेज़ी भी नज़र आई और ये शेयर 362 के लेवल तक भी गया। उसके बाद हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, ऑल्दो इसने गैप को फिल कर दिया हुआ है, बट स्टिल वी बिलीव के शेयर में काफ़ी मोमेंटम है और इसको हम अपने पास एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
दूसरा शेयर जो है हमारे ईके ग्लोबल वॉच लिस्ट में वो अगेन सिस्टम लिमिटेड। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वीक में कोई भी शेयर नया नहीं है, ये वही सारे शेयर्स हैं जो हम आपको पहले से पिच करते हुए आ रहे हैं। तो जी हाँ व्यूअर्स, सिस्टम लिमिटेड में होपफुली आप लोगों ने अच्छा गेन डेवलप किया हुआ होगा। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें, एंड ऑब्वियसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ आप इसमें अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू कर सकते हुए। नेक्स्ट हमारा शेयर जो है वो अगेन इस वीक के लिए वो है लोड्स लिमिटेड। जी हाँ व्यूअर्स, लोड्स लिमिटेड के अंदर आपने देखा कि एक अच्छी तेज़ी नज़र आई 13 रुपये से लेके इसने जो हाई लगाया 23.42, उसके बाद हमने इसके अंदर करेक्शन देख ली तकरीबन 19.70। लगता ऐसा है कि शेयर में करेक्शन शॉर्ट टर्म कंप्लीट हो गई है और अब रिकवरी दोबारा से हो सकती है। तो इस वीक के अंदर हम इस शेयर को दोबारा रिकमेंड करते हैं। अगेन जो हमारा नेक्स्ट शेयर है इसके बाद ईके ग्लोबल वॉच लिस्ट में वो है अटक रिफाइनरी। जी हाँ व्यूअर्स, अटक रिफाइनरी हमने लास्ट वीक भी आपको रिकमेंड किया था एंड अगेन इस वीक हम रिकमेंड करें। लास्ट वीक हमने देखा एक टाइम पे इसका हाई 287 तक भी गया एंड अगेन उसमें करेक्शन आई और करेक्शन के बाद हमें ये दोबारा इसमें रिकवरी नज़र आई। तो ऑब्वियसली अटक रिफाइनरी इज़ अ वेरी गुड शेयर अगर आप इसके अंदर सही तरह से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। इसके साथ ही साथ हमारा अगला शेयर अगेन इज़ नॉट अ न्यू शेयर, द सेम शेयर जो हम आपको कंसिस्टेंटली पिच करते हुए आ रहे हैं, विच इज़ अल शहीर कॉरपोरेशन। यू कैन सी कि एक अच्छी मूवमेंट इसके अंदर हो चुकी हुई है। शेयर में लास्ट वीक ओवरऑल मार्केट के अंदर करेक्शन थी, शेयर में भी हमने एक दिन करेक्शन का देखा, बट स्टिल द मोमेंटम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन एक्यूमुलेट अल शहीर एट दीज लेवल्स एज वेल। ऑलराइट व्यूअर्स, तो ये थे ईके ग्लोबल वॉच लिस्ट के कुछ स्टॉक्स। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करता चलूँ कि आप हमें हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मार्केट की अपडेट ड्यूरिंग द मार्केट अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट्स होती है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे आपको हाईलाइट करेंगे। इसके साथ ही साथ आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।